Bismillahirrahmanirrahim. This topic is related to the labeling of the DNA. Nucleic acid probes are synthesized, and after its synthesis, we add labels to it, either in the form of radioactive label or the fluorescent labels. So it's important to first define what probes are. As I have told you earlier in the previous talks, that probes are single-stranded sequences. So they can either be DNA or RNA, and in some of the books you will find that their length is around 18 to 22 nucleotides. In some books you will find it 15 to 30, and in others you will find 15 to 50. Nevertheless, they are always short sequences, like इसकी इतनी लंबी लेंथ नहीं होती हैं. For that, I want you to recall the formula 1 by 4 raised to power n, which actually tells us what is the probability of having the particular sized fragment again in the nucleic acid genome or the larger sequence of DNA. तो देखो, जब आप 15 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग सीक्वेंस लेते हैं तो उसकी probability of occurring again बिल्कुल इन अ ह्यूमन जीनोम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो, निग्लिजिबल हो जाती है. तो इसलिए हम यूज़ करते हैं 15 से लेकर 22 तक का. सो उससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो वो जस्ट वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है. इट्स नॉट वेरी बेनिफिशियल. सो जितने आप न्यूक्लियोटाइड 22 से ऊपर ऐड करते चले जाते हैं वो असल में इतना कोई ख़ास बेनिफिट ऐड नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ यूनिक सीक्वेंस हो जाता है जो कि हमारे ह्यूमन जीनोम में, जो कि 3.2 इंटू 10⁻⁹ न्यूक्लियोटाइड्स है, उसमें वो वंस ही रिपीट करेगा. Anyhow, why we use them? We use them to detect a specific sequence. Like हमें कोई gene of interest चाहिए और हमारे पास एक heterogeneous mixture of DNA मौजूद है और उसके बीच में से हम उसको ढूंढ रहे हैं, तो हमें उसी पर्टिकुलर जीन का एक यूनिक सीक्वेंस के अगेंस्ट प्रोब डिज़ाइन करना होगा ताकि उसके अलावा किसी और जगह पे वो जाकर बाइंड ना करे. ठीक हो गया? सो जो आपके प्रोब्स हैं, दे कैन आइदर बी DNA बेस्ड, RNA बेस्ड और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि हमने ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स क्यों अलग से एक कैटेगरी रखी हुई है, जबकि आप जब स्मॉल स्ट्रेचेस यूज़ करेंगे DNA या RNA के तो वो भी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ही कहलाते हैं. तो आप इसमें नोट करो कि यहाँ पे जो DNA और RNA की कैटेगरी है, दैट इंडिकेट्स द वन विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लिविंग सेल्स. लाइक अगर आपने DNA लिया है तो वो सेल बेस्ड DNA है, और फिर आपने अगर उसको आइसोलेट किया है और उसको एम्पलीफाई किया विद द PCR, तो ये आपका DNA बेस्ड प्रोब कहलाएगा. RNA बेस्ड प्रोब वो होगा जिसको आप ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए जो आपका एक्सप्रेशन वेक्टर होता है उसकी हेल्प से सिंथेसाइज करते हैं. लेकिन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब्स हम उनको कहते हैं जिनको हम केमिकली सिंथेसाइज करते हैं. जैसे कि हमारे प्राइमर्स केमिकली सिंथेसाइज होते हैं, वैसे ही हमारे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब्स केमिकली सिंथेसाइज होते हैं. दे आर सिंथेटिक इन नेचर, whereas the other two were not synthetic, rather वो आपके पास इन वीवो सिचुएशन से आपने उनको मेक किया था. अब अगर हम करेक्टरिस्टिक्स पर आ जाएं तो जो DNA प्रोब्स हैं दे आर नॉर्मली डबल स्ट्रैंडेड और वो काफ़ी बड़े साइज़ के भी हो सकते हैं. बट एज आई हैव टोल्ड यू कि ये यूज़लेस हो जाता है इतने बड़े प्रोब्स को यूज़ करना, उनको मैनेज करना मुश्किल होता है, और वो कोई स्पेशल एक्स्ट्रा क्वालिटेटिव मेजर इम्पार्ट नहीं कर रहे होते हैं, बस उनकी हैंडलिंग डिफ़िकल्ट हो रही होती है. RNA को अगर आप देखें तो वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं एंड दे कुड बी अप टू फ्यू थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग. लेकिन जो आपके सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, क्योंकि आपको हर न्यूक्लियोटाइड के हिसाब से पेमेंट भी करनी होती है, तो यूजुअली दे आर स्मॉल, और स्मॉल हैं तो कोई मुज़ायका नहीं है उनके स्मॉल होने का, बल्कि ये बेनिफिशियल है क्योंकि उतना ही न्यूक्लियोटाइड हमें चाहिए एक यूनिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए. वी कैन लेबल द DNA विद द हेल्प ऑफ, जैसे हमने पहले देखा था, हम इसकी एंड लेबलिंग कर सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज की हेल्प से इसको ऊपर ऐड कर सकते हैं लेबल, फॉस्फेट लेबल. अच्छा, जब आप हाइब्रिडाइजेशन प्रोब में RNA की बात कर रहे हो तो वहाँ पर आप रन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से कर सकते हो. इसके लिए भी मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन वेक्टर था
और आप जब ट्रांसक्राइब कर रहे हैं तो उसमें ऐड होते चले जाएंगे इंटरनल लेबल्स, अगर आपने लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स यूज़ किए हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। उसमें देखें ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जो सिंथेटिक है, यू कैन अगेन लेबल देम विद द हेल्प ऑफ एंड लेबलिंग, जिसमें आप PNK या पिंक, जिसे आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज कहते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, दिस इज़ द फिगर विच आई टुक फ्रॉम ह्यूमन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स बुक बाय स्ट्रैचन एंड रीड, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक तरफ पे टारगेट DNA और दूसरी तरफ पे प्रोब DNA। डबल स्ट्रैंडेड प्रोब DNA आपको नज़र आ रहा है, उसके बीच में आपको इंटरनल लेबल्स नज़र आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेड नॉब्स। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको अपने टारगेट DNA को भी और प्रोब DNA को भी सिंगल स्ट्रैंडेड बनाना है। उसके लिए आप इसको अकॉर्डिंग टू देयर TM आप इसको टेम्परेचर देंगे, ठीक है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे दे विल बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड। व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक दम सिंगल स्ट्रैंडेड? बिकॉज then they will be available to hybridize with each other. अगर वो दोनों डबल स्टैंडर्ड रहेंगे तो there is no point, वो क्यों अपने पार्टनर को छोड़ के दूसरे वाले DNA के साथ हाइब्रिडाइज करेगा। सो एट फर्स्ट आपने इनका हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करके इनको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना होता है, एंड द मोस्ट लाइकली टेक्निक ऑफ ब्रेकिंग दोज हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज टू इंक्रीज द टेम्परेचर, एज वी हैव सीन इन PCRs टू, कि PCRs में जब आपने टेम्पलेट को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना होता है सो दैट प्राइमर्स कैन बाइंड टू इट, तो आप उसको 94 से 96 डिग्री सेंटीग्रेड का डीनेचुरेशन टेम्परेचर देते हैं। वंस डीनेचर्ड, अब आपको क्या करना होगा, आपको प्रोब को और टेम्पलेट DNA को, जो भी हेट्रोजेनस मिक्सचर था, इन दोनों को मिक्स करना होगा और अपने टेम्परेचर को लोअर करना होगा। व्हेन यू विल लोअर बैक द टेम्परेचर, द DNA विल टेंड टू हाइब्रिडाइज, रीअनील करेगा, हाइब्रिडाइज करेगा। और इस हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में 3 तरह की सिचुएशंस आएंगी। एक सिचुएशन तो आपकी पहले वाली सिचुएशन है कि आपके पास जो जीनोमिक DNA था वो जीनोमिक DNA के साथ दोबारा से हाइब्रिडाइज कर जाए। दिस इज़ नॉट व्हाट वी वांट। दूसरी सिचुएशन ये है कि जो हमारा डबल स्टैंडर्ड प्रोब था वो दोबारा से अपने ही दूसरे पार्टनर के साथ हाइब्रिडाइज कर जाए, रीअनील कर जाए। Again, this is not the situation we want. Third situation is where probe will hybridize with the target, making a heteroduplex. And this is the situation which we are interested in. Sorry. So, the type of probes include single-stranded DNA probes, degenerate probes, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब्स, RNA प्रोब्स एंड एंटीबॉडीज। इन सब में अगर आप देखें तो जो पहले 4 हैं ये सारे के सारे न्यूक्लिक एसिड बेस्ड हैं। सो सिंगल स्ट्रैंडेड में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिस भी जीन को आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, जिसको आप मिक्सचर में से सेपरेट करना चाह रहे हैं, स्टैंड आउट करवाना चाह रहे हैं, उसके अगेंस्ट उसके यूनिक सीक्वेंस से बेस करके आप उस प्रोब को डिज़ाइन करेंगे। लेकिन जो डीजेनरेट प्रोब्स होते हैं, दे आर द वंस जो आप किसी प्रोटीन सीक्वेंस की बेस पे बनाते हैं, ठीक है। आपका जो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA प्रोब या ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब या RNA प्रोब है, ये सारे बेस करते हैं किसी जीन सीक्वेंस के ऊपर, लेकिन जो आपके डीजेनरेट प्रोब्स होते हैं वो बेस करते हैं प्रोटीन सीक्वेंस